तो पिछले एपिसोड के लास्ट में सीन वहां तक पहुंच गया होता है जब सिल्वर ड्रैगन का वो छोड़ा हुआ चाटुकार लोंग युआन, जिसके पास एक ड्रैगन बोन थी, वो सुप्रीम एल्डर लोंगटियान और लोंगी की ऐसी हालत कर देता है कि अब दोनों की लाइफ एंड डेथ उसके हाथ में थी। लेकिन लगता है इनकी जान लेने की उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो ऑप्शन देता है कि लोंगटियान, तुम्हारे ऐसे क्वाज़ी नाइन्थ रीइंकार्नेशन का ऐसे पॉइंट पे मरना ये सच में ड्रैगन क्लैन के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अगर तुम लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन किंग की साइड को ज्वाइन करके उनके ड्रैगन मार्क को स्वीकार कर लेते हो तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ड्रैगन क्लैन में तुम्हारे स्टेटस को कोई हिला न पाए। लेकिन क्या लोंगी और सुप्रीम एल्डर लोंगटियान इस प्रपोजल को स्वीकार करने वाले हैं? वेल चलो हम उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी ऑसम कंटेंट आने वाला है। और जिन्हें एपिसोड देखने की ज्यादा जल्दी होती है वो हेल गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन के शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम जिस उत्तर को ढूंढ रहे थे वो हमें एपिसोड की शुरुआत में मिल जाता है। सुनाई दी थी लोंगी की डेस्परेट हंसी की आवाज। भले इस लोंग युआन की पावर ने उन्हें बाउंड कर रखा हो, वो तब भी एक ब्लडी स्मेल के साथ बोलते तुम सपने देख रहे हो। उनकी आवाज में प्योर रेडिक्यूल भरा होता है। सुन के लोंग युआन की आंखें बिल्कुल आइसी हो जाती हैं। वो कहता है हाउ अनोइंग। फिर उसने अपनी ग्रिप को टाइट किया था। उसकी उंगलियों के साथ स्पेस में क्रैक की आवाज गूंजती है और हाँ, इसमें मिली होती हड्डियों के शैटर होने की आवाजें भी। लोंगी के आंख, नाक, कान, मुंह सब जगह से वो गहरा लाल खून निकलता है। इस क्रशिंग फोर्स ने उनकी बॉडी को ट्विस्ट करके रख दिया था। वहीं पे सुप्रीम एल्डर लोंगटियान की बॉडी भी ट्रेम्बल होती है। वो तब भी पूछते हैं लोंग युआन, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने क्यों कल्टिवेट किया? बट इस पर लोंग युआन हेस्टेट भी नहीं करता। वो जवाब देता है कि पावर के लिए, सुप्रीम अथॉरिटी के लिए और ग्लोरी के लिए। करता है क्या? तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस दुनिया के लिए कल्टिवेट किया है। सुन के सुप्रीम एल्डर लोंगटियान बस स्माइल करते हैं। उनकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं होता। वो जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। हमारे ड्रैगन क्लैन के ट्रू लॉर्ड गोल्डन ड्रैगन किंग है और पहले वॉर के बाद में कसम खा चुका था कि मेरी जिंदगी उन्हें बिलोंग करती है। और भी गहरी टोन में कहते हैं और अब इस लाइफ को वापस लौटाना ये शायद बेस्ट एंडिंग है। धीरे धीरे उनके शरीर से एक अजीब सा ऑरा राइज होने लगता है और उनकी आवाज गूंजती है कि भले ड्रैगन गॉड का फॉल हो चुका हो, लेकिन हमारे अंदर मौजूद ड्रैगन गॉड का विल कभी गायब नहीं होगा। जब वो बुढ़ा लोंग युआन ये सुनता है उसका चेहरा ट्विस्ट हो गया था। वो दहाड़ता है ड्रैगन गॉड का विल ये बस एक छलावा है जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे ओल्ड फोर्सेस भरोसा करते हैं। वो बोलता है यू आर पैथेटिक। लेकिन एल्डर लोंगटियान की आंखें और भी शार्प होती जाती हैं। वो फिर से जवाब देते हैं कि तुम्हें लालच ने अंधा कर दिया है और तुम ड्रैगन क्लैन के एल्डर कहलाने के वर्दी नहीं हो। इन शब्दों के बाद एक साइलेंस फैला था, फिर सब कुछ बदल जाता है। एल्डर लोंगटियान के शरीर में से वैंग बजिंग के साउंड के साथ निकलती हैं पावरफुल फ्लक्चुएशंस। उनका ऑरा एक्सट्रीमली वॉलेंट हो गया था। फिर एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो कि लोंग युआन की ड्रैगन बोन के बियॉन्ड थी, ये अपने आप को फैलाने लगती है। जब इन फ्लक्चुएशंस को लोंग युआन देखता है उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो चिल्लाता है लोंगटियान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक्चुअली में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो? अभी उसकी आवाज कांप रही थी। एक क्वाज़ी नाइन्थ रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट जो कि एनाहिलेशन को चुन रहा है, इसमें बस पागलपन नहीं बल्कि एब्सोल्यूट रिजॉल्व चाहिए। वो लोंग युआन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पागलपन चाहिए तो मैं तुम्हें मैच करूंगा। उसकी दोनों हथेलियां तेजी से चमकती हैं। इनके अंदर ड्रैगन बोन की पावर गई थी। बेसिकली जो ओरंगुटान ड्रैगन बोन होती है इसकी पावर समाई होती है उसकी फिस्ट में। इस समय तो क्वाज़ी डिवाइन लेवल की टेरिफाइंग फोर्सेस इस ड्रैगन टूम के अंदर के वातावरण को बदलने लगती हैं। भले इस प्रेशर की वजह से ड्रैगन गॉड स्क्वायर कांप रहा हो, लेकिन यहाँ का स्पेस इतना स्टेबल था कि इसमें इवन एक रिपल नजर नहीं आती। हम सीन यहाँ से काफी आगे का देखते हैं जहाँ पे वो सिल्वर ड्रैगन की काम एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ रही थी। चेहरा भरा होता है एलिगेंस और आत्मविश्वास से और साइड में चल रही होती है वो पर्पल हेयर्ड लेडी। ये स्टेप बाय स्टेप गोल्डन टैबलेट के पास पहुंच रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की अपनी जगह पे रुकती है। उसकी बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल हुई थी, आंखों में फ्लैश होती है एक अजीब सी लाइट। फिर वो वापस से बैटलफील्ड की तरफ मुड़ती है। जब उसकी आंखें लोंगी के ऊपर जाती हैं तो इनमें एक अजीब सा इमोशन आया था, जैसे उसके मन में पुरानी यादों के फ्रैगमेंट्स अपीयर होने लगे हों। ये यादों के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स खासतौर पर फोकस करते हैं शैडो के ऊपर, एक ऐसा फिगर जिसने उसकी हेल्प की थी, उसे प्रोटेक्ट किया और उसके लिए पिल्स भी रिफाइन की। वो किसी बड़े भाई जैसा था, लेकिन ये यादें उसके दिमाग में अपीयर हुई थी, ये फिर तुरंत गायब भी हो जाती हैं। वो लड़की मनी मन में कहती है वो व्यक्ति वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर वो अपने माथे को पकड़ के बोलती है वो क्या था, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ बहुत जरूरी भूल चुकी हूँ। अभी उसका दिमाग खाली लेकिन भारी सा होता है और जब सिल्वर ड्रैगन किंग ऐसे सीन को देखती है उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो मनी मन में सोचती लगता है क्रिस्टल डस्ट
का सप्रेशन लूज हो रहा है। फिर वो उस लड़की से स्माइल के साथ बोलती है, येनर जैसे ये सब खत्म होता है मदर तुम्हारी सारी मेमोरीज को वापस दिलवाने में हेल्प करेगी। उसकी आवाज सॉफ्ट और कंफर्टिंग थी, लेकिन शब्दों के अंदर की जो गर्माहट होती है ये उन इनविजिबल चेन्स की तरह होती है जो कि इस लड़की को धीरे धीरे जकड़ रही थी। वो लड़की नोट करके बोलती है ठीक है। उसकी नजरें वापस से स्टोन टैबलेट के ऊपर लौटती हैं क्योंकि वो अंदर से कुछ महसूस कर पाती है, एक ऐसी पावर जो कि उसे आइडेंटिकल है पर सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपने हाथ को उठाया था। उसकी उंगली इशारा करती है स्टोन टैबलेट की तरफ। एक शाबू बैम का साउंड सुनाई देता है। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस गोल्डन स्टोन टैबलेट को छुआ था, एक विस्फोट होता है वॉरेंट गोल्डन फोर्स का, जो कि तुरंत ही उसकी कलाई से लिपट जाती है और उसके शरीर में फैलता है वो बर्निंग पेन। सिल्वर ड्रैगन किंग के एक्सप्रेशंस को तुरंत ही ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। वो कहती है एक इंचेंटमेंट। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो, उसकी नजरें और भी पैनी हो गई थी और शब्द गूंजे थे कि लगता है उस ओल्ड इमोर्टल ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था। अभी चेहरे के काम एक्सप्रेशन शैटर हो गए थे। वो प्योर गुस्सा बहता है। अभी उसके आसपास एक टेरिफाइंग एलिमेंटल स्टॉर्म तैयार होने लगा था, लेकिन वो एक बार फिर से अपने चेहरे को शांत करके उस लड़की की तरफ मुड़ती है। वो सामने इशारा करके बोलती है, ये है गोल्डन ड्रैगन किंग, एक विलेन, एक सिनर, और मैं इस बार इससे वो चीज वापस लेने आई हूँ जो मेरी है। वो फिर थोड़ा सा और करीब झुक के बोलती, येनर क्या तुम मदर की हेल्प करोगी? ये सुन के वो लड़की अपनी जगह पे जम जाती है। अभी उसके अंदर दो आवाजें एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। एक होती है भरोसे की तो दूसरी विरोध की। उस पर्पल बालों वाली लड़की की पूंछ हिलती है और आंखें थोड़ी सी डिम हो गई थी। वो कहती है मदर, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो रिफ्यूज कर रहा था, जैसे कोई आवाज कह रही हो कि ये उसे करना नहीं चाहिए। और दिमाग में अभी वो सवाल रहता है कि क्या गोल्डन ड्रैगन किंग सच में एक विलन है या उससे बस झूठ बोला गया है। खैर वो सच्चाई भी काफी जल्दी सामने आने वाली थी। उस लड़की की इंचेंटिंग आंखों में एक पर्पल लाइट फ्लिकर होती है। वो फिर उस सुनहरे पत्थर को देख के बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है। ड्रैगन गॉड स्टोन टैबलेट के आसपास का जो बैरियर था वो एक्सट्रीम पावरफुल होता है। इवन सिल्वर ड्रैगन किंग जैसा स्ट्रॉन्ग बीइंग भी इसे तोड़ नहीं सकता था। और जब वो सिल्वर ड्रैगन किंग उस बच्चे की बात को सुनती है, तुरंत ही उसके दिल का गुस्सा खुशी में बदल जाता है। वो फिर से किसी गिरगिट की तरह अपने रंग को बदल देती है। उसके सारे हावभाव पहले की तरह जेंटल हो गए थे। वो हल्का सा नीचे झुक के उस पर्पल हेयर गर्ल के बालों को सहलाती है। भले इस पर्पलिश बालों वाली लड़की के पास कोई ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन वो उस डिवाइन पावर को पोजेस करती थी जो कि ड्रैगन गॉड से कनेक्टेड है। इसलिए इवन सिल्वर ड्रैगन किंग को उसे ध्यान से ट्रीट करना होगा, क्योंकि अगर इस लड़की के अंदर का ड्रैगन गॉड विल रिएक्ट करता है तो इवन वो भी खतरे में पड़ जाएगी। हाउएवर जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, लगता है उस पर्पल बालों वाली लड़की के दिमाग में फिर से हेजिटेशन फ्लैश होती है। वो सिल्वर ड्रैगन किंग की तरफ देख के कहती है, बट आप जो कर रही हो क्या वो सच में सही है? इससे पहले इस लड़की के दिमाग में डाउट और भी ज्यादा बढ़े, वो सिल्वर ड्रैगन किंग नोट करके बोलती है, यस हम तो बस वही चीज वापस ले रहे हैं जो हमें बिलोंग करती है। उसका चेहरा अब भी जेंटल था, लेकिन दिल में राइज हो चुकी थी बहुत बड़ी बड़ी लहरें। ये जो उसके सामने की लड़की थी, उन अनेकों रिइंकार्नेशंस की खोज के बाद ही उसकी सबसे ग्रेटेस्ट मास्टरपीस थी। और उसने ड्रैगन क्लैन के लिए अब तक जो भी किया वो आखिरकार इसी मोमेंट के लिए था, जिसमें पर्पल बालों वाली लड़की वो स्टेपिंग स्टोन बनेगी, जिससे सिल्वर ड्रैगन किंग को फाइनली गॉडहुड हासिल होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग के आंसर को सुनने के बाद येनर नॉड करती है। वो अपने दिल की उस छिपी हुई आवाज को दबा के बढ़ाती है अपने कोमल से हाथ को। फिर एक पावरफुल फोर्स रिप की आवाज के साथ उसकी उंगली को चीर देती है, जैसे बैंगनी खून की बूंद गिरी थी। लेकिन इस ब्लड ड्रॉपलेट का अपीयर हुआ ही होना होता है। वो एक बस के साउंड के साथ फैलता है वो एंशिएंट ऑरा, और एग्जैक्टली वैसा ही ऑरा था जैसे ही पावर गोल्डन स्टोन टैबलेट से आ रही होती है। ये दोनों ही मिस्टीरियस और एंशिएंट फोर्सेस एक दूसरे से मिलने लगी थी। हम तुरंत ही उस गोल्डन स्टोन टैबलेट से एक छोटे से ड्रैगन शैडो को निकलते हुए देखते हैं। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो डिफेंसिव बैरियर सेट किया था, ये अपने आप ही पिघलने लगता है। जब सिल्वर ड्रैगन किंग ने ऐसे सीन को देखा था, उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो कहती है, येनर लेट्स गो। वो एक बार फिर से येनर के हाथ को पकड़ के और टैबलेट की तरफ कदम बढ़ा देती है। एक पल के बाद दोनों के सामने रोशनी का एक गेट अपीयर हुआ था, जिसमें दोनों की बॉडीज कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। इस स्टोन टैबलेट को इस जगह पर ड्रैगन गॉड ने छोड़ा था और इसी के अंदर से एक्लूजन में गोल्डन ड्रैगन किंग गए थे। लेकिन अब उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ चुका है कोई भी नहीं जानता। बट उस बैरियर से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि गोल्डन ड्रैगन किंग पहले ही सेंस कर चुके होते हैं कि वो सिल्वर ड्रैगन किंग अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेगी। कि इसके लिए वो पावरफुल बैरियर को सेट करके गए थे। अनफॉर्चुनेटली येनर जैसे एग्जिस्टेंस के बारे में उनका ये बैरियर बिल्कुल मामूली हो जाता है। ड्रैगन क्लैन हमेशा ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे खड़ा रहा है, और जब वे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे थे तो एंजल किंगडम और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर जैसी फोर्सेस भी इनके सामने सर झुकाया करती थी। ये उस गोल्डन एज में शाओ क्लैन के सेम लेवल पे
खड़े होते हैं। लेकिन अभी का ये ड्रैगन क्लैन का सिविल वॉर, इसमें कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब क्या ये ड्रैगन क्लैन के लिए अच्छी बात है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि अगर वो स्टोन टैबलेट के अंदर सिल्वर ड्रैगन किंग या गोल्डन ड्रैगन किंग किसी का भी फॉल होता है तो ये ड्रैगन क्लैन के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। खासकर जब ये खबर पूरी दुनिया में फैलेगी तो इवल रेस इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। हमारा सीन जाता है लोंगी की तरफ, जो कि उस पर्पल हेयर गर्ल को गोल्डन ड्रैगन किंग के बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ते हुए देखते हैं। उनकी आंखें तुरंत ही ब्लडी रेड हो जाती हैं। हालांकि उनकी लाइफ फोर्स अभी बह रही होती है, लेकिन वो तब भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ डांटते हैं, यू बैस्टर्ड। वो किसी पागल जानवर की तरह स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे हर कीमत पे दोनों को रोकना चाहते हो। लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो क्या ही कर सकते थे? क्या ऐसे कोई बदलाव होगा? बेसिकली इट वाज ऑलरेडी ओवर। ये सब सिल्वर ड्रैगन किंग की कॉन्स्पिरेसी थी जिसे वो समझ नहीं पाए। उसने ड्रैगन क्लैन का सिविल वॉर शुरू किया, जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग को ड्रैगन टूम में एंटर करना पड़े। और अब उसका ट्रू पर्पस सामने आ चुका है। वो गोल्डन ड्रैगन किंग के ऊपर तब हमला करना चाहती थी जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में है। वो उनकी लाइफ को यूज करके ड्रैगन गॉड की पावर को अपने लिए हासिल करना चाहती थी। इसी समय लोंगी से थोड़ी दूर लोंगटियन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन और लोंग युआन का ड्रैगन बोन पावर अटैक ये पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके होते हैं। एक तरफ डिस्ट्रक्शन की डेजलिंग सिल्वर बीम थी तो दूसरी तरफ होता है वो रेड जायंट फिस्ट। फिर ये दोनों फोर्सेस क्रैशिंग आवाजों के साथ एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ये सीन इतना मैग्निफिसेंट था कि इसे देख के अच्छे अच्छों की रूहें कांप जाएं। इस ड्रैगन टूम के अंदर वो अनेकों ड्रैगन कॉर्प्सेस जो कि अनंत काल से शांत पड़ी होती है, ये अचानक से हिलती है। इनमें से निकलते हैं रॉर 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 के साउंड, जैसे मरे हुए ड्रैगन एंसेस्टर्स ये इन दोनों के अटैक्स को एक्सप्लोड होने से पहले रोकना चाहते हो। लेकिन ये सब बस कॉर्प्सेस थी। अगर पीछे इनके छोटे मोटे रेमनेंट विल रह भी गए होते हैं तो फिर ये क्या ही कर सकते थे। ये रेमनेंट सोल जैसे ही तबाही की वेव्स के संपर्क में आती है तबाह हो जाती है। क्रैश बूम के साउंड के साथ वो टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन की वेव फैलती है। हालांकि ऐसे ड्रैगन गॉड स्क्वायर में कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन तब भी वो तबाही की रिपल्स डेथ गॉड के शायद जैसी थी। ये जहां जहां से पास हो रही थी ड्रैगन स्केलेटन शैटर होते जा रहे थे। कुछ करीबी ड्रैगन की हड्डियां तो सीधा पाउडर में बदल जाती हैं। बेसिकली इस कोलिजन ने ड्रैगन टूम की ऑलमोस्ट आधी हड्डियों को खत्म कर दिया होता है और ये ड्रैगन क्लैन के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जब कुछ समय के बाद ये शॉकवेव धीरे धीरे फेड होने लगी थी, सुप्रीम एल्डर लोंगटियन जिनके शरीर पे क्रैक्स फैल चुके होते हैं वो तेजी से खांसते, मुंह से बहता है लगातार खून। बॉडी ऐसे ट्रेम्बल हो रही थी जैसे किसी पर ढह जाएगी। दूसरी तरफ उस लोंग युआन की भी हालत बहुत अच्छी नहीं होती है। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां ट्रेम्बल होती हैं। दिल में डर भर गया था। फिर जुकुन और लोंगी साथ में कहते हैं दोनों साइड्स इंजर्ड। ये क्लैश एक्चुअली बराबर की थी। हमारा ध्यान इसी पर ड्रैगन टूम के एंट्रेंस की तरफ जाता है, जहाँ से एक फिगर बिल्कुल लाइटनिंग बोल्ट की तरह आगे बढ़ रहा था। ये इस डेड साइलेंस को चीरता हुआ चला जाता है। पीछे रह जाती हवा के फटने की आवाजें और इसके बढ़ने की दिशा होती है ड्रैगन गॉड स्क्वायर। फिर हम उसके पीछे कई और लाइट बीम्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। इनके अंदर का ऑरा कमजोर नहीं था। जब दूर से आने वाली फ्लक्चुएशन को लोंग युआन फील करता है, उसका वो घायल शरीर हल्का सा ट्विस्ट हुआ था। वो स्माइल के साथ बोलता है, ऑरा क्या ये लोंग फेंग है? अभी उसकी सांसें भारी और पूरे शरीर में दर्द फैल चुका होता है। इवन उसकी फिस्ट जिसे ड्रैगन बोन ने स्ट्रेंथन किया था ये भी कांप रही थी। उस आने वाली रोशनी की तरफ देख के लोंग युआन तेजी से चिल्लाता है, तुम सही समय पे आए हो। इस लोंग युआन ने मेरे लॉर्ड की सुप्रीम मैजेस्टी को चुनौती दी है और अब ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुका है। इसकी जिंदगी की आग बहुत लंबे समय तक चलने नहीं वाली। आओ चलो इसे साथ में मिलके खत्म करते हैं, फिर उसके बाद जो भी इसके पास है वो तुम्हारा होगा। ऑल्दो ये लोंग युआन सिल्वर ड्रैगन किंग का सबऑर्डिनेट था, लेकिन उसकी लोंगटियन से डेस्परेट फाइट करने की इच्छा नहीं थी। उसका गोल होता है सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए डिले करना। यही कारण था कि पिछली क्रैश में दोनों ही इंजर्ड हो गए हैं। अगर वो यहाँ पे ड्रैगन बोन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए आगे बढ़ता तो शायद अब तक लोंगटियन की जान जा चुकी होती। लेकिन लोंग युआन को तो इंतजार करना था सिल्वर ड्रैगन किंग के वापस लौटने का, जैसे एंडलेस ग्लोरी और वेल्थ उसकी होगी। लेकिन अगर उसने लोंगटियन से डेस्परेट फाइट की तो वो आने वाले भविष्य को कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा। बात ऐसी होती है कि इनके लेवल पे पहुंच चुके ड्रैगन क्लैन के एक्सपर्ट्स ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद तुरंत ही मरते नहीं थे। सबसे पहले इनकी ड्रैगन बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, फिर पीछे जिंदगी की वो आग रह जाती है और जब वो लाइफ फायर भी बुझ जाती है तो इवन एक दो गॉड भी इन्हें बचा नहीं सकता। इस समय एल्डर लोंगटियन का शरीर इल्यूजरी हो चुका था और हम जिसके अंदर एक हल्की सी फ्लेम को देख सकते हैं, ये उनकी फायर ऑफ लाइफ थी, उनकी फाइनल वाइटैलिटी। वो लोंगटियन भी उस आने वाली रोशनी को देख के कहते हैं कि अब हेवंस की सच में मेरे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने ऑलरेडी उन्हें डेस्परेट स्टेट में भेज दिया था। उनके पास बहुत समय नहीं रह गया होता, लेकिन अब एक और पावरफुल दुश्मन आ चुका है। ये मोस्ट लाइकली सिल्वर ड्रैगन किंग का दूसरा सुप्रीम एल्डर होगा,
वो हाफ स्टेप 9th रीइंकार्नेशन लोंगफेंग। इस मोमेंट में लोंगटियान के पास अब कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड नहीं रह गया होता जिससे वो इन दोनों सुप्रीम एल्डर्स को रोक सके। उनके हिसाब से ये कुछ ऐसा था जैसे सिल्वर ड्रैगन किंग पहले ही सब कुछ प्लान कर चुकी हो। परहैप्स एक्सपेक्ट तो गोल्डन ड्रैगन किंग भी कर चुके थे, जिसकी वजह से वो लोंगटियान और लोंगी को यहाँ लेके आए। अब यहाँ लोंगी और सुप्रीम एल्डर सोचते तो बहुत कुछ है, जैसे सिल्वर और गोल्डन ड्रैगन किंग में सबसे पहले सफल कौन होगा, लेकिन चलो हम सब कुछ स्किप करके आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये वो पल था जब लोंगी की आंखों में अचानक से एक डिसबिलीव वाली रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि आने वाली लाइट के अंदर जो शैडो होती है वो बहुत जानी पहचानी थी। लोंगी कांपती आवाज में कहते हैं वेट, ये ऑरा। वहीं पे वो लोंगयुआन चिल्लाता लोंगफेंग तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वो धारता है चलो। अगर उसे लोंगटियान के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने इंजर्ड नहीं किया होता तो वो लोंगफेंग को क्वाज़ी 9th रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट की पावर क्यों ही देता, लेकिन उस लाइट ने कोई उत्तर नहीं दिया था। उस रोशनी के अंदर से कचड़े की तरह चीज फेंकी जाती है। इसे ऐसे कैजुअली थ्रो किया गया था जैसे इसकी कोई भी डिग्निटी न बची हो। और ऐसे सीन को देख के लोंगयुआन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो गुर्राता है कौन है, बाहर आओ। आखिरकार जो बॉडी भी फेंकी गई होती है ये बिलोंग करती थी उसी लोंगफेंग को, जो कि ड्रैगन टूम के बाद सुप्रीम कमांडर था। अभी ऐसा लगता है जैसे जियान ने उसकी हड्डियों को गिन गिन के तोड़ा हो। उसकी स्किन, फ्लैश, बोन्स इन्हें एक मॉन्स्टर्स फोर्स ने ट्विस्ट कर दिया था। खासकर ड्रैगन बोन को पोजेस करने वाली उसकी वो टांगे, ये तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही थी। हालांकि भी शौक तो जियान भी था, ये बुड्ढा लोंगफेंग बस बेहोश हुआ था। अभी भी इसकी वाइटैलिटी जिंदा रहने के लिए काफी होती है। गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड से फ्यूज होने के बाद उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल अटैक ने इस लोंगफेंग को खत्म नहीं कर पाया था। ये बस अधमरी कंडीशन में होता है। इस मोमेंट में लोंगयुआन भी रियलाइज नहीं कर पाता कब एक सुनहरी रोशनी से ढका हुआ फिगर उसके बगल में चुपचाप से अपीयर हो चुका था। उन गोल्डन आंखों में एक इंडिस्क्राइबल वॉलेंस होता है। जियान पूछता है मेरे अंकल वो कहाँ पे हैं। ये सुन के लोंगयुआन का दिल कांप जाता है, क्योंकि वो पहचान गया था ये थी गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर। और वो लड़खड़ाते हुए पूछता है कौन हो तुम। उसके दिल में अनीस भर चुकी थी। वो तुरंत ही अपने घायल शरीर को लेकर जुकुन के पास जाने लगा था। वहीं पे जब जुकुन जियान को देखती है उनकी आंखें भी ट्रेम्बल हो जाती हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ। उनके दिमाग में एक पुरानी सी याद फ्लैश होती है। हालांकि इस पल जियान फ्यूरियस स्टेट में होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर एक सोल जेट बहुत तेजी से ट्रेम्बल होता है। जैसे ही फ्लक्चुएशंस जियान की बॉडी में फैलती हैं, उसका दिमाग का गुस्सा थोड़ा उतर सा गया था। जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो हो करके बोलता है गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड सॉलो करना सच में आसान नहीं है। अगर उस समय मेरी एम्पर येन रिंग के अंदर से वो मिस्टीरियस पावर नहीं आई होती तो शायद गोल्डन ड्रैगन ब्लड की पावर मुझे कंट्रोल कर लेती और मैं बस एक किलिंग ड्रैगन बन जाता। उसके शरीर से फैलने वाली वो गोल्डन रिपल्स धीरे धीरे फेड होने लगी थी। फिर जब उसकी नजरें जुकुन के ऊपर जाती हैं, वो कहता है वेट, क्या ये सीनियर जुकुन नहीं है। जियान ने कभी सोचा नहीं था कि ओल्ड ड्रैगन एम्पर जिन्हें वो इतने सालों से हर जगह पे तलाश करता रहा, वो यहाँ पे इस तरीके से अपीयर होंगे। और चाहे कुछ भी हो, वो जिया के तब भी फादर थे, लेकिन अभी जिया मिसिंग होती है। जियान सोचता है इस कैटास्ट्रॉफी के खत्म होने के बाद वो जुकुन के ऑरे का इस्तेमाल करके उस शरारती लड़की की लोकेशन को ढूंढेगा, लेकिन फिर उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है ये ऑरा सही नहीं है। धीरे से उसकी सोल पावर फैलती है, जैसे वो कुछ नोटिस करके बोलता है इन्हें कंट्रोल करा जा रहा है। इस समय लोंगयुआन के बगल में खड़े जुकुन बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें डल और ऑरा थोड़ा गलत था। फोकस जाता है लोंगयुआन के ऊपर, जो कि अपनी दांती मीस रहा होता है। वो ऑलरेडी कह सकता था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो उसका साथी सुप्रीम एल्डर लोंगफेंग अधमरी कंडीशन में है और लगता है बाहर कोलिशन फोर्सेस भी कोलैप्स हो रही होंगी। वहीं पे इस लड़के के पास गोल्डन ड्रैगन किंग का ऑरा है, क्योंकि अब फाइट करने की उसके पास कम ताकत रह गई थी। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है जुकुन रोको इसे। की बॉडी ड्रैगन गॉड स्टोन टैबलेट की तरह फ्लैश होती है और पीछे शब्द रह जाते हैं कि मैं अंदर जाके लॉर्ड सिल्वर ड्रैगन किंग को इनवाइट करता हूँ। इस जैसे लोग जो कि अपनी लाइफ की वैल्यू को वफादारी से भी ऊपर रखते थे, ये सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए अपनी जान कभी नहीं देगा। और अब क्योंकि सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो उस गोल्डन स्टोन टैबलेट में जाना ही उसका आखिरी रास्ता है। हाउएवर क्या जान के सामने पॉसिबल था? पीछे से उसकी कोल्ड आवाज सुनाई दी थी कि जाना चाहते हो। वो अभी के लिए जुकुन की कंडीशन को इग्नोर करता है। उसकी गोल्डन ड्रैगन स्केल से ढकी हुई हथेली उठी थी और यहाँ स्पेस में एंटर करके सीधा बढ़ गया था लोंगयुआन के गले की तरफ। उस कोल्ड एरी प्रेशर की वजह से लोंगयुआन का दिमाग झन्ना गया था। एक क्रैक जुश की साउंड गूंजी थी। उसका फिगर फ्लैश हुआ था। जान के टेरिफाइंग ग्रैब को उसने जैसे तैसे अवॉइड कर पाया था और अभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अगली हो गए थे। ये बिल्कुल हार्मलेस सा दिखने वाला नौजवान ये ऑलरेडी हाफ स्टेप 9th रीइंकार्नेशन को कुत्तों की तरह भगा सकता है क्या? जब एक बार से काम नहीं होता तो जियान की हथेलियां डांस करती हैं। उसकी हर एक मूवमेंट लोंगयुआन की रीढ़ की हड्डी कपा रही थी। एट द सेम टाइम जियान का वो
गोल्डन ड्रैगन किंग का ऑरा ये उसके अटैक्स को बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। जियान की हर एक स्ट्राइक लोंग युआन की हिम्मत तोड़ती है। वो अभी सीरियसली इंजर्ड था, उसके लिए ऐसे मॉन्स्टर से हेड ऑन फाइट करना इम्पॉसिबल है। अगर वो ड्रैगन कोड टैबलेट में जाके सिल्वर ड्रैगन किंग की हेल्प हासिल नहीं कर पाया तो जियान के सामने उसकी जिंदगी सच में खतरे में पड़ जाएगी। वो दांती म्यूज के बोलता है डैम इट। जब जब उसके कदम ड्रैगन गॉड टैबलेट की तरफ बढ़ते थे जियान उसके रास्ते को रोक लिया करता था। लोंग युआन के पास गिव अप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वो फिर जुकुन के साइड में ऐसे अपेयर होता है जैसे एक टेरिफाइंग ट्रम्प कार्ड को तैयार कर रहा हो। सीन हमारा यहाँ से थोड़ा दूर जाता है। अभी एल्डर लोंगटियान और लोंगी एक दूसरे को देख रहे थे। ये फिर ट्रेम्बलिंग आवाज में कहते हैं जियान। जब ये वॉइसेस जियान के कान में जाती हैं वो अपने हाथ को घुमा के एक जेंटल गोल्डन लाइट को दोनों के शरीरों में भेज देता है जिससे अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। वो कहता है बिग ब्रदर सीनियर, लगता है मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब जब मैं आ चुका हूँ तो आपको आराम करना चाहिए। इस जगह को मेरे ऊपर छोड़ो। ये सुन के सुप्रीम एल्डर का दिल हिल गया था। वो तब भी चिंता से भरी आवाज में कहते हैं हालांकि ये बंदा सीरियसली इंजर्ड है लेकिन ये एक ड्रैगन बोन को पोजेस करता है और उसकी क्वाज़ी नाइन्थ रिइंकार्नेशन की स्टैंड के साथ आई एम अफ्रेड। लेकिन जियान इसका आंसर नहीं देता। वो सब अपने सिर को उठा के उन रोशनियों की तरफ देखता है जो कि ड्रैगन टूम के एंट्रेंस से यहाँ पे आ रही थी और कुछ ही सेकंड्स के बाद स्पेस में बनती हैं कुछ रिपल्स। हर दिशा से एक के बाद एक रैपिड विंड ब्रेकिंग साउंड सुनाई दिए थे। ये आवाजें लोंगटियान के दिल के डाउट्स को खत्म कर देती है क्योंकि यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे। पहले हमारा फोकस जाता है शाओजुआन के ऊपर जो कि चुपचाप से बाकियों के पीछे आ गए थे। ड्रैगन किंग बैक्शिया के चेहरे पे होते हैं साइलेंट और हैवी एक्सप्रेशंस और फायर ड्रैगन किंग का चेहरा रेज से भरा हुआ था। कोल्ड और मर्डरस आंखें तो कालिन की भी हो गई थी और कालिन भले सरफेस से थोड़ी शांत लग रही हो लेकिन शरीर से रेडिएट होने वाली वो पावरफुल एनर्जी ये उसके मेंटल स्टेट को बयां करती है। और इनके पीछे 3 ड्रैगन किंग्स आते हैं। ये थे डार्क स्टार और स्टॉर्म ड्रैगन किंग। ड्रैगन गॉड स्क्वायर के पास पहुंचने के बाद काइलिन और यूरिन के फिगर सबसे पहले जियान के बगल में आते हैं। एक आगे एक पीछे। दोनों की ब्यूटीफुल आंखें जियान की बॉडी और सोल को स्कैन करने लगती है। दोनों चेक कर रहे थे कि क्या गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड एसेंस ने उसे किसी भी तरीके से क्रोड किया है। जियान सांस छोड़ के कहता है आई एम फाइन। फिर उसकी लोंग युआन को देखने वाली नजरें और भी कोल्ड हो गई थी। वो अपनी वाइफ से बोलता है अब आगे एक ब्लडी बैटल होगी। हमारा फोकस जाता है डार्क ड्रैगन किंग के ऊपर जिसके शरीर से वो डार्क ऑरा फैला था। ऐसा लगता है उसकी डार्क फोर्स का जियान की बॉडी की डेविल पावर से कोई कनेक्शन हो, लेकिन इस समय जियान के पास इसके ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं था। वो डार्क ड्रैगन किंग कहता है तुम क्रिमिनल्स की एक्चुअली में हमारे ड्रैगन टूम में ट्रेसपास करने की हिम्मत हुई, ये एक डेथ क्राइम है। फिर वो लोंग युआन की तरफ मुड़ के बोला था सुप्रीम एल्डर, इन सिनर्स ने सुप्रीम एल्डर लोंग फेंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। ये सुन के बैक्शिया और फायर ड्रैगन किंग का किलिंग इंटेंट राइज हुआ था। वो कहते हैं क्योंकि हम सब आ ही चुके हैं तो बकवास क्यों, चलो फाइट करते हैं। फायर ड्रैगन किंग भी दौड़ते हैं किल। इस समय सिल्वर ड्रैगन किंग के साइड में जो ड्रैगन किंग्स होते हैं इनके पास भी रिट्रीट का रास्ता नहीं बचा था। वो डार्क ड्रैगन किंग कोड स्नॉट करके कहता है हम तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। फिर जैसे ही वो रोर करता है चार्ज, दोनों साइड्स के बीच में कियोटिक बैटल इरप्ट हो जाती है। बैक्शिया, फायर ड्रैगन किंग और यनियन मिलके उन तीनों ड्रैगन किंग से निपटते हैं। काइलिन और जियान निशाना बनाते हैं उस लोंग युआन को। और जब एंसेस्टर शाओजुआन की नजरें जुकुन के ऊपर जाती हैं वो कहते हैं जुकुन। उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। लगता है जब जुकुन के कान में जानी पहचानी आवाज गई थी तो उनके दिलो दिमाग में दबा रहने वाला वो प्राइड ये एक बार फिर से रिसरफेस होता है। वो उस न भूलने वाले नाम को याद करके बोलते हैं शाओजुआन। शाओजुआन भी नोट करके कहते हैं हाँ ओल्ड अपोनेंट, हमें सच में फाइट करने का मौका नहीं मिला तो चलो आज मिलकर इस रिग्रेट को पूरा कर लिया जाए। उनके पीठ पे जो डिवाइन वेपन बाउंड शील्ड थी ये अपनी टू फ्लक्चुएशंस को बिखेरने लगी होती है और उनकी आंखों में दिखाई देता है बैटल इंटेंट। विल्की कॉन्टिनेंट में दोदी से नीचे शाओजुआन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। उनकी अचीवमेंट्स और कल्टीवेशन सारे एंशिएंट क्लैन से ऊपर होती है, लेकिन जुकुन से फाइट करने का उन्हें कभी मौका नहीं मिला। एट द सेम टाइम जुकुन जो कि तोशे एंशिएंट गॉड की केव के लालच में वहां पे गए होते हैं, इन्हें बना लिया गया था गार्डियन बीस्ट। एक शाओ क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस था तो दूसरा दुखी कॉन्टिनेंट का वो पीक पावर हाउस जिसकी एज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब शाओजुआन ने जियान के अंदर उन 3 ब्लड लाइन्स को फ्यूज करने में हेल्प की होती है जिनमें से एक थी जिया की ब्लड लाइन, जिसकी वजह से जुकुन ने जियान को ओबीस समझ लिया था जो उनकी बच्ची को डिवावर कर गया। फिर बाद में भली गलत फहमियां क्लियर क्यों न हो गई हो, लेकिन तब से जुकुन को जियान से शाओजुआन को और अच्छे से याद था। शाओजुआन कहते हैं हालांकि तुम अभी कंट्रोल्ड हो लेकिन हम दोनों दुखी कॉन्टिनेंट की पीक जनरेशन है, आओ चलो अच्छे से फाइट करते हैं। शाओजुआन की बॉडी से बूम बूम की आवाजों के साथ वो काउंटलेस फ्लेम्स रिलीज होती हैं और ये फ्लक्चुएशंस एक्चुअली में फायर ड्रैगन किंग की ट्रू इनहेरिटेंस थी। उनके
इस अटैक की रूथलेसनेस को देख के कहा जा सकता था कि वो यहाँ पे डिले नहीं बल्कि एक ही बार में मामले को खत्म करना चाहते हैं। खैर ज़ुकुन की बॉडी से भी पावरफुल ऑरा इरप्ट हुआ था। वो सीधा ड्रैगन गॉड की 6 ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके शरीर को क्रंचिंग आवाजों के साथ ढक लेते हैं ड्रैगन स्केल्स, लेकिन ये पर्पल नहीं बल्कि सिल्वर ड्रैगन स्केल्स थे और उनका फिगर वॉइड में घुल जाता है। उन्हें खुली आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल था। ये सुन के शाओज़ुआन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे हिला के कहते मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सिल्वर ड्रैगन किंग ड्रैगन क्लैन की सुप्रीम 2 स्किल को तुम्हें पास कर देगी, लेकिन चलो ये भी ठीक है, आ जाओ। इतना कह के उनका पंच बढ़ जाता है एक दिशा की तरफ। नेक्स्ट मोमेंट में एक बूम का साउंड गूंजा था। 2 अटैक्स कोलाइड हो गए होते हैं। हालांकि फ्लक्चुएशंस बाकी के बैटलफील्ड जितनी पावरफुल तो नहीं होती, लेकिन दुखी कॉन्टिनेंट के इन दोनों वॉरियर्स के लिए ये बैटल वो विश होती है जिसे बहुत समय पहले दफना दिया गया था। लेकिन इस बैटल के दौरान कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि जब ज़ुकुन शाओज़ुआन को फेस कर रहे थे तो धीरे धीरे उनकी मेमोरीज रिकवर हो रही होती हैं। अभी ड्रैगन गॉड स्क्वायर के चारों तरफ भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों ही साइड फियर्सली फाइट करती हैं। इनमें बस एक्सेप्शन होता है लोंग युआन का, जो कि लाल आंखों से जियान और कालिन को घूर रहा होता है, और लोंगी के साइड में खड़े वो सुप्रीम एल्डर लोंगटियान, जिन्हें वो सुनहरी रोशनी ने ढक रखा था। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं शाओ यंग ड्रैगन लॉर्ड। ये वही जीनियस होता है जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने मेंशन किया था, जिसके पास अब तक की शाओ क्लैन की सारी पास्ट जनरेशंस को सरपास करने का पोटेंशियल था। वो ग्रेटेस्ट होप और एंडलेस फ्लेम अलायंस का लॉर्ड जियान, लेकिन जियान इसका कोई आंसर नहीं देता। उसकी मैजेस्टिक सोल पावर जिसमें वुड एट्रीब्यूट का ऑरा मिला होता है, वो इनके साथ ऐसी हैंडसील्स को चेंज करता है जिससे लोंगटियान की फेड होने वाली लाइफ फोर्स बच सके। और जब जियान ने एक्शन लिया था तो लोंगटियान को कुछ इम्पॉसिबल फील होता है। उनकी लाइफ ऑफ फायर जो कि बुझने के लिए तैयार थी, इसे जैसे किसी फोर्स ने थाम लिया हो। लोंगटियान के दिल में इमोशंस उठते हैं। अपनी ड्रैगन बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बाद और अपनी लाइफ फायर्स को इग्नाइट करने के बाद ये सुप्रीम एल्डर और जीने की इच्छा छोड़ चुका था, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही लाइफ फोर्स जलने लगती है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। एटलीस्ट उनकी नॉलेज में एंजल किंगडम के अलावा कोई भी ऐसे मिरेकल को कर नहीं सकता था, लेकिन अब जियान ने वो कर दिखाया। वो मन ही मन में कहते हैं कि इस नौजवान की स्ट्रेंथ और कैरेक्टर ये दोनों सच में कन्विंसिंग है। ये परहैप्स फ्यूचर में वो ग्रेट एम्परर बनेगा जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाएगी। अब देखो वो तो रही फ्यूचर की बात, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि इस लोंग युआन को कैसे ऑब्लिटरेट किया जाता है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बैटल के खत्म होने के बाद हमें तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन किंग की सिचुएशन मालूम पड़ने वाली है। फिर मालूम पड़ेगा मिस्टीरियस जाइंट टावर और 2 ग्रेट रेलिक्स के बारे में, जहाँ पे 2 किंग्स की मुलाकात हो रही होगी। वैसे अगर आपको कल का इंतजार भी नहीं करना है और एपिसोड को तब भी शाम को देखना चाहते हो तो वीडियो पे शाम तक 6000 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अदरवाइज आपके पास मेंबरशिप को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है, जैसे न सिर्फ आप अर्ली एक्सेस के तौर पे एपिसोड्स को बाकी सबसे पहले देख पाते हो, बल्कि आपको और भी कई सारे पर्क्स मिलते हैं। मेंबरशिप के सारे लेवल्स और डिटेल्स को जानने के लिए चेकआउट करो ज्वाइन के ऑप्शन को, जो कि चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। उसे टैप करते ही आपके सामने एक ऐसा इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा जिसमें मेंबरशिप लेवल्स के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।